देश में 3 नए कानून लागू हो गए हैं, जहां एक ओर पुलिस प्रशासन और आमजन को नए कानूनों के बारे में जागरूक किया जा रहा है, तो वहीं जींद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के वकीलों ने इसे लेकर अब विरोध जताना भी शुरू कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरह से 3 नए कानूनों में बदलाव किया गया है, तो इससे लेकर अब वकीलों को फिर से इसकी पढ़ाई करनी पड़ेगी, जिसे लेकर वकीलों ने अब जो है वो रोष जताना शुरू कर दिया है। तो वहीं जींद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के वकील आरपी शर्मा ने बताया कि नए कानून लागू किए जाने से वकीलों को फिर से कानून की पढ़ाई करने के बराबर काम किए जाने की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इन कानूनों को लागू करने से पहले सरकार ने जनता की राय नहीं ली और जनता को इसके बारे में नहीं बताया गया। वकीलों को 15-20 की मेहनत फिर से दोबारा करनी पड़ेगी। जो वकालत की पढ़ाई कर रहे हैं उनको भी दोबारा से इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। पुराने सेक्शनों को नया रूप दिया गया है। आतंकवाद को लेकर कानून में बदलाव की जरूरत थी, जो अच्छी बात है। इसकी स्टेट बार काउंसिलिंग में आपत्ति दर्ज करवा दी गई है। मैं आरपी शर्मा एडवोकेट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जींद। मैं सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद करता हूं, आपने मुझे मौका दिया इन एक्टों के बारे में आपसे डिस्कस करने का। जो कि सरकार ने नए कानून अभी बनाए हैं, जो अभी 1 जुलाई से लागू हुए हैं, इनका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही इफेक्ट पड़ा है। खासकर वकीलों के ऊपर नेगेटिव ज़्यादा इफेक्ट हुआ है, क्योंकि एक बच्चा जब LLB करने के लिए लॉ स्टूडेंट जाता है तो वो 3 साल मेहनत करके इन एक्टों को याद करता है। और जो मेजर एक्ट हैं, जो 3 हैं, लगभग क्रिमिनल जितना भी प्रोसीजर है वो इन्हीं के तहत चलता है, सज़ा इन्हीं के तहत होती है। जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाता है, ट्रायल कैसे चलेगी, वो भी CRPC थी जो पहले, उसी के अनुसार चलता था। अब जो नए एक्ट बने हैं, इन एक्टों में लगभग 10 से 12% का चेंज हुआ है पुराने और नए एक्टों में। सरकार ऐसा भी कर सकती थी कि उन्हीं एक्टों के साथ कुछ नए सेक्शन ऐड कर देती, ताकि हम लोगों को या नए लॉ स्टूडेंट को या जो जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। कुछ एक फ़ायदेमंद भी है, जैसे इसमें स्पेसिफिक टाइम फिक्स किया है हर चीज़ के लिए। FIR कितने दिन के अंदर दर्ज करनी है, चलान कितने दिन के अंदर पेश करना है, जजमेंट या ट्रायल के दौरान आपने कितने दिन के अंदर, ट्रायल कंपलसरी है जो आपने शुरू करनी है। और काफ़ी सारे अच्छे काम हैं, जैसे अगर कोई PO डिक्लेयर हो जाता है, उसके अब्सेंस में भी प्रोसीडिंग चल सकती है, जिससे जजमेंट जल्दी हो जाएंगे, फैसले जल्दी आ जाएंगे। लेकिन मैक्सिमम युवाओं के अंदर, युवा एडवोकेट्स के अंदर जो तैयारी कर रहे थे या जो हम लोग जो प्रैक्टिस करते हैं, हमें बहुत हार्डशिप होगी, क्योंकि मैक्सिमम सेक्शन वही है जो हमने पिछले 15-20 साल की मेहनत से वो सेक्शन बाई टिप याद है। अब आम पब्लिक को पता है 302 सेक्शन क्या होता है, अब उसको 103 याद करना पड़ेगा। ऐसी चीटिंग है, रेप है, सब कुछ है, तो इसमें काफ़ी कुछ मेहनत लोगों को एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। जबकि काफ़ी सारा जो इसके अंदर बताया गया है कि कैदियों के अंदर से हाजिरी लग जाएगी, वो तो पहले भी था। उसके बाद जजमेंट इतने दिन के अंदर सुनाना है, वो तो पहले भी ऐसे ही था। लेकिन अब हमें हार्डशिप ज़्यादा होगी, न कि बेनिफिट। महिलाओं के लिए कितना फायदेमंद रहेंगे कानून को बदलाव हुआ, महिलाओं के लिए गौर से देखा जाए तो महिलाओं के लिए कोई भी नया सेक्शन ऐड नहीं हुआ है। काफ़ी कुछ सब सेक्शन थे जो मेन सेक्शन बना के, जैसे सेक्सुअल हरासमेंट था या कोई और काफ़ी सारे सेक्शन थे जिसको ऐड कर दिया है। जो सब सेक्शन थे 376 के थे, 354 के थे, या अलग थे। लेकिन पॉक्सो एक्ट आने के बाद तो इन सेक्शनों की वैल्यू वैसे भी काफ़ी कम है, क्योंकि वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेक्शन है। तो वकीलों में किसी की नाराजगी देखने को मिली इन कानूनों को लेकर? देखिए सर, काफ़ी समय से, जब से पुराने एक्ट थे, काफ़ी बार अमेंड किया गया है, काफ़ी बार, और इनसे भी अच्छी अमेंडमेंट हुई है। अब क्या किया, सभी सेक्शनों को नया नंबर दे दिया है। वो पहले जब अमेंडमेंट होता था तो कुछ सेक्शन ऐड हो जाते थे, कुछ डिलीट हो जाते थे। अब सब कुछ नए सिरे से शुरू करना पड़ेगा। इससे पुलिस प्रशासन को बड़ी दिक्कत होगी। हम लोग तो फिर भी याद कर लेंगे। अब 10वीं पास या +2 पास कांस्टेबल है, उसको सारा प्रोसीजर शुरू से देखना पड़ेगा, जिम्नी लिखनी पड़ेगी, सारी इन्वेस्टिगेशन। अब एक सबसे बड़ा इश्यू है कि जो अपना इंफ्रा है, अब पुलिस जो IO होता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, उसके पास ना तो साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट करने के लिए कोई प्रोसीजर है, ना ही उसको इतनी नॉलेज है। अब जो एक्ट है इसकी बारीकी से पढ़ेंगे, जिसमें प्रोसीजर दिया है ऐसे ऐसे आपने इन्वेस्टिगेशन करना। अब वो आम आदमी जो एक आम पुलिस ऑफिसर, उसको सीखने में 2-4 साल लग जाएंगे। उसके बाद आप उसको जैसे साइंटिफिक
कलेक्शन के लिए आप उसको जो मशीनरी है वो दे ही नहीं पाओगे, और ना ही अपने जो पुलिस स्टेशन है वो इतने हाईटेक हैं कि इतनी जल्दी। उसके बाद सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आपने जुडिशरी की तो जो सीटें हैं वो काफी कम है। एक जज को आपने बाउंड कर दिया कि आपने इतने दिन के अंदर डिसीजन देना है, वो मेरिट पे डिसीजन नहीं दे पाएगा, उसके ऊपर एक प्रेशर रहेगा, भाई मैंने इतने दिन के अंदर इसका फैसला करना है। जबकि अगर केसों के अनुसार देखें तो अपनी जुडिशरी के ऊपर 3 गुना प्रेशर है, कम से कम 3 गुना है। तो इसलिए थोड़ा जल्दबाजी में दिया है जो भी फैसला सरकार ने जो नए एक्ट बनाए।